नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। असम एयरफोर्स का विमान हादसे का शिकार 5 जवानों की मौत। असम के जोरहाट एयरबेस से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट समेत 5 जवानों की जान चली गई, जबकि एक को पायलट घायल हो गया। हादसे के बाद विमान में आग लग गई और वो 2 हिस्सों में टूट गया। वायुसेना ने बताया है कि विमान नियमित उड़ान पर था और हादसे की कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे देश में शोक की लहर है और लोग वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। अभिषेक बनर्जी के घर देर रात पुलिस की छापेमारी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल उस वक्त बढ़ गई जब तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर तड़के 3 बजे पुलिस ने छापा मारा। ये कार्रवाई उनके पीएस सुमित रॉय की तलाश में की गई, जिन पर वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। पुलिस का कहना है कि सुमित की मोबाइल लोकेशन इसी घर के आसपास की मिली थी। वहीं अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ताला तोड़कर घर में दाखिल हुई और सभी कमरों की तलाशी ली। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारत की रक्षा शक्ति को मिली नई मजबूती। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। DRDO ने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह सिस्टम 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ ही भारत इस अत्याधुनिक तकनीक वाले चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है। रक्षा विशेषज्ञ इसे देश की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। प्लेन के टॉयलेट से मिला 4 करोड़ का सोना। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर DRI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई से आई इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में छुपाया गया करीब 4 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया है। अधिकारियों को सूचना मिली थी, जिसके बाद विमान की तलाशी ली गई। जांच में टॉयलेट के स्पीकर बॉक्स के अंदर से 24 सोने के बिस्किट बरामद हुए। फिलहाल एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये सोना भारत में कौन लेकर आया था और इसके पीछे किस तस्करी गिरोह का हाथ है। 515 कैडेट्स बने भारतीय सेना के नए अधिकारी। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के साथ 515 कैडेट्स भारतीय सेना के कमीशन्ड अधिकारी बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया। इसके बाद अंतिम पग पार करते ही कैडेट्स का सैन्य प्रशिक्षण जीवन समाप्त हुआ और उन्होंने भारतीय सेना में नई जिम्मेदारी संभाली। समारोह के दौरान परिवारों की आंखें गर्व और खुशी के आंसू से साफ छलकती हुई नजर आई। काशी में सीएम योगी ने किया काल भैरव का पूजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके बाद काल भैरव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पुजारियों ने परंपरा के अनुसार उनकी नजर उतारी और सरसों का तेल अर्पित कराया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शहर की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और ODOP से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। थाने के भीतर बेटी की हत्या, पिता गिरफ्तार। बांदा जिले में एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक पिता ने अपनी 19 वर्षीय बेटी की थाने के अंदर ही चाकू मारकर हत्या कर दी। युवती ने अपनी मर्जी से दूसरी जाति के युवक से शादी की थी, जिससे पिता नाराज था। पुलिस दोनों पक्षों को समझाने के लिए थाने लेकर आई थी, लेकिन बातचीत के दौरान आरोपी पिता ने बेटी पर हमला कर दिया। गंभीर घायल हालत में युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। पति की अंतिम विदाई में भावुक कर देने वाला दृश्य। उन्नाव सड़क हादसे में जान गंवाने वाले प्रयागराज निवासी अनुपम की अंतिम यात्रा के दौरान एक भावुक दृश्य सामने आया। अंतिम संस्कार से पहले पत्नी ने पति की उंगली से अपनी मांग में आखिरी बार सिंदूर भरवाया और फूट फूट कर रो पड़ी। वहीं मां अपने बेटे के शव से लिपटकर विलाप करती रही। इस हादसे में 4 दोस्तों की मौत हुई थी, जो शिमला घूमने जा रहे थे। इस घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। नीट PG की तैयारी कर रही डॉक्टर ने दी जान। इटावा में MBBS डॉक्टर सौम्या दीक्षित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर सौम्या नीट PG परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें बताया गया वो लंबे समय से डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रही थी। उन्होंने अपने परिवार से माफी मांगते हुए लिखा कि अब वो ये सब और नहीं झेल सकती। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार से पूछताछ की जा रही है। पीएम मोदी 6 दिन के विदेश दौरे पर रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया जाएंगे, जहां भारतीय प्रधानमंत्री
पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम मोदी जी 7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे और संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात हो सकती है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।